हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी हो, बिहार शिक्षक बहाली हो और कई प्रकार की जो खबरें सीटीईटी को लेकर के 9, 10, 11, 12 एसटीईटी में भीड़ को लेकर के आप लोगों तक पहुंच रही हैं, उन तमाम बिंदुओं पर जो है 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। शिक्षा विभाग की अहम बैठक आपको मैंने पहले भी बताया था कि 16 से लेकर के 23 यानी कि 15 अगस्त के बीच मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त के कारण विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आएगी। 15 के बाद जो है वो बैठक आपको उच्च स्तरीय बैठक होनी है, जिसको डेट डिक्लेरेशन 16 से 23 के बीच में किया गया है और उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विभाग जो है वो डिस्कशन कर सकता है, जिसमें कि आपको एसटीईटी सर्टिफिकेट से लेकर के सीटों के रिकैलकुलेशन तक की बातें आपको इसमें इस बैठक में होने वाली है। कई प्रकार की खबरें अखबारों ने भी प्रकाशित किया, उन सभी खबरों को हम लोग देखेंगे। 35 से 40% कहने का मतलब कि 35 से 40 हज़ार सीटें 7वें चरण में जो ऐड होने की बातें कही जा रही हैं, उनको लेकर के भी बातें करेंगे। एसटीईटी की सीटों को लेकर के भी बातें करेंगे और सीटीईटी का जो मसला है उन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार एसटीईटी को लेकर के पिछले दिनों जो जालसाजी की खबरें आई थी, उसको लेकर के भी कार्रवाइयाँ और गतिविधियाँ ऑलरेडी तेज हैं। आज के अखबारों ने भी उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज आप बिहार के किसी भी अखबार को उठा करके देख लेंगे तो सरगना और उस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज है। आप वहाँ जा करके उस खबरों को भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मुख्य रूप से जो आज की प्रमुख खबर जो हमारे शिक्षा विभाग में जो बैठक की बातें हैं उसको लेकर के आपको सबसे पहले अपडेट करते हैं कि खाली रह गए पदों पर नियुक्ति को लेकर के 15 के बाद फैसला, यानी कि 15 तारीख के बाद आपको शिक्षा विभाग की अहम बैठक होने वाली है। और विशेष तथ्य पर आप ध्यान देंगे जो कि थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है कि रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं क्योंकि उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पर उम्मीदवारों की कमी बताई जा रही है और उम्मीदवार ऑलरेडी बेरोजगार पड़े हैं, चाहे वो दिसंबर और जनवरी सीटेट का मसला हो, चाहे आपको एसटीईटी 19 के अभ्यर्थियों का मसला हो। लेकिन यहाँ अखबारों ने यह विशेष तथ्य के रूप में लिखा है कि रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं है क्योंकि उम्मीदवार नहीं है। अब यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो ध्यान दीजिए कि अगस्त तीसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले शिक्षा विभाग खाली पदों की लेगा जानकारी, यानी कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में, जो मैंने आपको बताया कि 16 से 23 अगस्त के बीच में ये बैठक होने वाली है और उच्च स्तरीय बैठक। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चाएं होने वाली हैं। विशेष खबरों की ओर अगर हम चलें तो आप यहाँ देखें कि छठे चरण के लिए खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय करेगा कि इन नियुक्तियों को कैसे भरा जाए। यह बैठक 16 से 23 अगस्त के बीच कभी भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 16 से 23 अगस्त के बीच यह बैठक कभी भी हो सकती है। 13 अगस्त तक काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाएगा कि कितने पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके हैं। और वर्तमान ट्रेंड को देखा जाए तो आप यहाँ देखिए, बहुत जो आंकड़ा का जो खेल है वो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 97,000 से अधिक पदों में कम से कम 35 से 40% पद रिक्त रह गए हैं, यानी कि अभी तक रिक्तियों के आकलन के आधार पर अंतिम काउंसलिंग तक करीब 30 से 40 हज़ार पद खाली रह सकते हैं और इन पदों पर नियुक्तियां और करनी होंगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जा रहे पदों पर जो है कई विकल्पों पर मंथन करेगा। कई विकल्प का मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें कई प्रकार से कई बिंदुओं को लेकर के डिस्कशन होने वाली है कि भाई ये 35 से 40 हज़ार जो पद खाली रह जा रहे हैं, चूँकि 97,000 को लेकर के बहाली थी और 35 से 40 हज़ार पद अगर खाली रह जा रहे तो इनको कैसे भरा जा रहा, नियुक्ति तो करनी ही है इन्हें। यानी कि कहीं ना कहीं यह मसला अब आगे की प्रक्रियाओं की ओर मूव करता हुआ नज़र आएगा और इससे कई लोगों को बेनिफिट भी मिल सकता है। अव्वल तो उसे निर्णय लेना है कि इन पदों के लिए नए सिरे से नियुक्ति के लिए शेड्यूल निकाला जाए। अगर यह संभव नहीं होगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस लाइन को कि इन पदों पर नियुक्तियों के लिए नए सिरे से शेड्यूल निकाला जाए और अगर यह संभव नहीं होगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में समाहित किया जाए। यानी कि यह बातें 7वें चरण को लेकर के भी हो रही हैं। अभी विशेष तथ्य में मैंने आपको दिखाया कि अभ्यर्थी के नहीं रहने के कारण दोबारा काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। विशेष तथ्य में यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं है क्योंकि उम्मीदवार नहीं है। और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि नया सिरे से शेड्यूल नहीं निकाला जा सकेगा तो यह संभव है कि 7वें चरण में इन पदों को समाहित कर दिया जाएगा, जिससे कि एक चीज़ स्पष्ट होती है कि 7th फेज में कम से कम 35 से 40% जो पद खाली हैं, यानी कि 30 से 40 हज़ार जो पद हैं वो ऑलरेडी आपको प्राइमरी के लिए आने वाले हैं। इस खबर से यह स्पष्ट हो रहा है और नहीं तो नए सिरे से शेड्यूल निकालना पड़ेगा सरकार को और कैंडिडेट नहीं मिल पाने के कारण वो शेड्यूल अगर नहीं निकल पाता है, जो कि अखबार भी स्पष्ट कर रहा है, तो ये डायरेक्ट आपको 7th फेज में मूव करेगा। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जो कि लगातार इंतजार कर रहे हैं प्राइमरी की भर्ती को लेकर के, जो कि 7th फेज में हो।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर कि जो बैठक होने वाली है। अन्य विकल्प यह है कि इन पदों की ज़रूरत की समीक्षा की जाए। दरअसल 2012 के मानक के हिसाब से छठे चरण की वैकेंसी निकाली गई है और उस समय शिक्षकों की रिक्तियां 2,20,00,000 बच्चों की संख्या के आधार पर गिनी गई थी। अब असलियत में कुल जो बच्चे हैं उनकी संख्या केवल 1,60,00,000 रह गई है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद ही इस मामले में विभाग कोई रुख साफ करेगा। यानी कि यहाँ पर जो आंकड़ा बच्चों का दिया गया है कि यह जो रिक्ति निकाली गई थी वो 2,20,00,000 बच्चों की संख्या के आधार पर गिनी गई थी, लेकिन अब जो बच्चों की संख्या है वो 1,60,00,000 रह गई है, यानी कि घट गए हैं बच्चे। इसलिए 15 अगस्त के बाद ही विभाग अब इसमें कुछ साफ करता हुआ नजर आएगा। तो देखने वाली बातें हैं कि विभाग की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश आता है। क्या 35 से 40,000 सीटें जो हैं वो ऐड की जाती है, नए सिरे से इसको शेड्यूल निकाला जाता है इस चरण में ही, या अगले चरण में इसको समाहित किया जाता है। यह विभाग की ओर से गंभीर मसला है, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार 16 से 23 का इंतजार करना पड़ेगा, अगस्त के तीसरे हफ्ते का। 425 विभिन्न नियोजन इकाइयों में जारी होगा शेड्यूल। प्रदेश में आप देख सकते हैं कि 425 नियोजन इकाइयों में विभिन्न जगहों से काउंसलिंग स्थगित या निरस्त की गई है और इन नियोजन इकाइयों में करीब 5,000 से अधिक रिक्तियां बताई जा रही हैं। इनके लिए दोबारा काउंसलिंग कराने के लिए नया शेड्यूल अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभव है। 15 अगस्त के बाद होने वाली मीटिंग में इस पर निर्णय लिया जाना, यानी कि कई बिंदुओं पर जो है आपको चर्चा मैंने ऑलरेडी बताया, जो अखबारों ने लिखा है उस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगली खबर की ओर लेकर के चलते हैं। तो अगली खबर को शिक्षकों को बोरा बेचने को लेकर के जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर के एक खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है कि बोरा बेचने से यदि विभाग की छवि खराब होती है तो दोषी सरकार है। अब ये कैसे है, बाकी चीज़ों को आप पॉज करके पढ़ लेंगे, चूँकि मुख्य बिंदुओं पर मुझे आगे बढ़ना है। अगले खबर की ओर आप देखें तो 11 प्रखंडों ने 24 घंटे के बाद भी नहीं दी चयन की सूची, गड़बड़ी की आशंका। ये मुजफ्फरपुर एडिशन है प्रभात खबर का। 15 प्रखंडों के 10 अगस्त को हुई थी काउंसलिंग और 2 ने ही जमा किए हैं लिस्ट। ये लगातार आपको आने वाले दिनों में खबरें देखने को मिलते रहती हैं कि कोई चयन सूची को अपलोड नहीं करता है, कहीं गड़बड़ी की आशंका के कारण काउंसलिंग को रद्द किया जाता है, कई अन्य बिंदुओं के कारण जो है काउंसलिंग प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब आप यहाँ देखिए कि साहेबगंज और सकड़ा का जो निरस्त किया गया था, गायघाट को साहेबगंज और सकड़ा का निरस्त किया गया और गायघाट को क्लीन चिट दे दी गई। पिछले दिनों गायघाट को लेकर के भी खबरें थी, तो उसको अब क्लीन चिट मिल गई है। शिक्षक नियोजन में डीईओ ने बीडीओ और बीईओ को लिखा पत्र कि आज सुबह 11:30 बजे तक का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। बाकी जो लोगों ने भी अभी तक चयन सूची अपलोड नहीं किया है वो अपलोड उन्हें करना होगा। मुख्य अन्य खबरों की ओर अगर हम चलें तो इसमें आप बाकी चीज़ों को पॉज करके पढ़ लेंगे, लेकिन जो प्रमुखता के साथ जो खबरें हैं कि प्रखंडवार चयन किस प्रकार से हुआ है, आप देखिए यहाँ प्रखंड है, रिक्ति है, चयन है, अवशेष रिक्तियाँ कितनी बची हुई हैं और यही रिक्तियाँ जो बच जा रही हैं यही जो है सबसे बड़ा सबब है कि किस प्रकार से इन रिक्तियों पर अभ्यर्थियों का चयन हो सके और किन अभ्यर्थियों का चयन हो सके। अगर अभ्यर्थी होने के बावजूद अगर ये रिक्ति शेष बच जा रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है विभाग के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। आप किसी भी प्रखंड को आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है गायघाट हो, कटरा हो, कांटी हो, कुदनी हो, मोतीपुर हो, साहेबगंज हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर हम कुल बात करें तो 1907 रिक्तियां हैं जिसमें चयन मात्र 708 लोगों का होता है और 1199 जो हैं वो पद आपको रिक्त रह जाते हैं। यानी कि 1199 जो रिक्ति है वो खाली बच जाती है, मात्र 708 लोगों का ही जो है यहाँ पर चयन हो पाता है 1907 अभ्यर्थियों के विरुद्ध में। तो यह एक बहुत गंभीर मसला है जिस पे विभाग को जो है वो ध्यान देने और कार्रवाई करने की जो है आवश्यकता है। अगले खबर की ओर अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं कि विभाग के जो खाली जो पद रह गए हैं उन पदों को लेकर के जो बैठक है उस बैठक में क्या निर्णय निकल करके आता है वो ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एसटीईटी में सीटों को लेकर के। देखिए एसटीईटी में सीटों को लेकर के जो गंभीर मसला और सीटीईटी को लेकर के 9, 10, 11, 12 को लेकर के जो मसला चल रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 9, 10, 11, 12 सीटेट को लेकर के अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए आप अभी उसको लेकर के बिल्कुल चिंता ना करें। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसको लेकर के जैसे ही अगर आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं है कि 9, 10, 11, 12 को लेकर के इस बार आपको कुछ होने वाला है। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर आपको कन्वे किया जाएगा, तो उसको लेकर के अभी परेशान नहीं होना है। रही बात एसटीईटी को लेकर के, तो देखिए एसटीईटी में इतना तो आपको तय हो गया है कि 37,000 जो विज्ञापित सीटें थी उससे ज़्यादा आपको सीटें आने वाली है। चूँकि बैकलॉग सीटें तो कम से कम आपको अगर ऐड हो जाती हैं तो बैकलॉग सीटें अब चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो सीटें बढ़ेंगी और वो बढ़ेंगी तो 37,000 से भी सीटों की संख्या विज्ञापित से जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें 37,000 से सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी 10,000 ही सीटें बढ़ती हैं, बैकलॉग
की ही मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो 10,000 अगर सीटें बढ़ती हैं तो 37 से वो बढ़कर 47,000 हो जाएगा, जिसमें कि कुछ जो 80,000 क्वालिफाइड अगर सरकार बता रही है तो उसमें से 47,000 लोगों को मौका मिल जाएगा और 47,000 लोगों का चयन हो पाएगा, ऐसी संभावनाएं बनती है। लेकिन क्या बैकलॉग सीटों से ही पर्याप्त है? नहीं। प्रयास आप लोगों को यह करना है कि 33,916 एटलीस्ट जो सीटें कैबिनेट से अप्रूव्ड है, एटलीस्ट कम से कम डिमांड तो आपको करना है कि दिसंबर 2021 तक की सीटों को ऐड किया जाए, लेकिन कम से कम 33,916 सीटों को ऐड करने हेतु विभाग पर लगातार दबाव बनाना है, क्योंकि विभाग अभी प्रेशर में है और यही समय है अपनी बातों को मनवाने का। इसलिए 33,916 को लेकर के लगातार फोकस करें। जो लोग भी ट्वीट करते हैं इस डाटा को आप लोग जरूर मेंशन करें कि 33,916 को आप ऐड करें, ताकि किसी भी प्रकार से मैक्सिमम कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो सके। बैकलॉग सीटें बढ़ तय हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, पूर्व में भी ऐसे होता आया है। और जो 37,000 की जो विज्ञापित सीटें हैं वो भी बढ़नी तय है, क्योंकि बैकलॉग मैंने कहा कि 5 जुड़े, 10,000 जुड़े, 20,000 जुड़े तो वो 37 से बढ़ जाएगा, वो चाहे 47 हो, 52 हो, 55 हो, जो भी हो वो बढ़ना तय है। लेकिन मेन फोकस 33,916 पर, जो कि कैबिनेट से अप्रूव्ड है, इसमें किसी प्रकार की वित्त फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है कि भाई 33,916 को आप ऐड करें, जिसमें कि लगभग सारे विषयों का जो है वो परेशानी खत्म हो जाएगा, कुछ एक विषयों को छोड़ करके। तो यही प्रयास होना चाहिए जिससे मैक्सिमम लोगों को जो है वो सेटिस्फेक्शन मिल सके, उनके हितों की रक्षा हो सके। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। बाकी खबरें जो कुछ भी आएंगी आपको सबसे पहले अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।